नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेविगेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भव्य स्मारक के बारे में जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा की, जो अब चीन में आकार ले रही है। ये खबर सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा और स्वाभाविक है कि हर कोई इस विशालकाय श्रद्धांजलि के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। दरअसल मुंबई के दादर स्थित इंदू मिल में बाबा साहेब का एक भव्य स्मारक बन रहा है। इस स्मारक का अधिकांश काम अब पूरा होने की कगार पर है। आप सभी जानते ही होंगे कि जिस विशाल चबूतरे पर बाबा साहेब की यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने वाली है, वो बनकर तैयार हो चुका है। इस चबूतरे के निचले भाग में एक आधुनिक पुस्तकालय, एक शांतिपूर्ण ध्यान केंद्र और हजारों लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक विशाल सम्मेलन कक्ष भी बनाया गया है। ये सारी संरचनाएं लगभग तैयार हैं। अब जिस प्रतिमा का इंतजार है, जो इस स्मारक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान बनेगी, वो चीन में निर्मित हो रही है। और इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं पद्म भूषण से सम्मानित दिल्ली के प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार। राम सुतार वही शख्सियत हैं जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत अनेक विशाल और भव्य प्रतिमाओं को अपनी कला से साकार किया है। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में बाबा साहेब की ये अद्वितीय प्रतिमा भी बन रही है, जिसकी कुल ऊंचाई चबूतरे सहित 450 फीट होगी। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक पल होगा जब ये प्रतिमा बनकर तैयार होगी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। जब चीन में बाबा साहेब की प्रतिमा अपने शुरुआती स्वरूप में आई, तो महाराष्ट्र के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी को वो रूपरेखा पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित है, उस प्रतिमा के चेहरे पर एक विशेष तेज और जीवंतता है। उन्हें इंदू मिल में भी वैसी ही प्रतिमा चाहिए, जिसे देखकर ऐसा लगे कि हम साक्षात बाबा साहेब को देख रहे हैं। उनकी इस अपेक्षा के बाद प्रतिमा के स्वरूप को दोबारा बनाने का काम शुरू हुआ और उम्मीद है कि ये कार्य भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। वैसे तो इंदू मिल स्मारक का काम पिछले लगभग 10 वर्षों से चल रहा है। पहले इसकी पूर्णता का लक्ष्य 2022 था, लेकिन अब 2025 को नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संभावना है कि आने वाले महापरिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर से पहले ये पूरा इंदू मिल परिसर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि लोग इस भव्य स्मारक और बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा को देख सकें। इस संदर्भ में बाबा साहेब के एक महत्वपूर्ण विचार को याद करना प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को पसंद करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। यह स्मारक न केवल उनकी विशालता को दर्शाएगा, बल्कि उनके इन्हीं विचारों को भी प्रेरणा देता रहेगा। आगे आपको बता दें कि बाबा साहेब की ये विशाल प्रतिमा चीन से कई टुकड़ों में महाराष्ट्र, भारत लाई जाएगी। फिर इसे इंदू मिल परिसर में ही सावधानीपूर्वक जोड़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह स्मारक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए और इसके निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि स्मारक का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसे सांची स्तूप की तर्ज पर बनाया जाए, जो बौद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अठावले जी ने यह भी बताया कि इंदू मिल की जमीन को समतल करने का काम पूरा हो चुका है और समुद्र के पानी को परिसर में आने से रोकने के लिए एक मजबूत दीवार भी बनाई गई है। उनका दावा है कि इंदू मिल में स्थापित होने वाली यह प्रतिमा वास्तव में विश्व में बाबा साहेब की सबसे बड़ी प्रतिमा कहलाएगी। इस संदर्भ में बाबा साहेब का एक और विचार महत्वपूर्ण है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाए तो दवा अवश्य दी जानी चाहिए। यह स्मारक एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक बनेगा जो बाबा साहेब के विचारों को जीवंत रखेगी। अब तक इस भव्य स्मारक के निर्माण पर लगभग 743 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फिर भी ये अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसमें कुल कितना और धन लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस दिन भी ये स्मारक बनकर तैयार होगा, ये निश्चित रूप से बाबा साहेब की स्मृति को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्थल होगा। ये न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ये स्मारक शिक्षा और ज्ञान के महत्व को भी रेखांकित करेगा, क्योंकि इसके आधार पर एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। और अंत में दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।